क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब इस साल यानी कि 2024 के अंदर कौन सी फिल्म 1000 करोड़ कमाने जा रही है, हम यही देखने वाले हैं। हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम उस फिल्म का बजट, उस फिल्म की हाइप या लास्ट उसकी कोई पार्ट है तो सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे और देखेंगे कि भाई इस साल में कितनी फिल्म्स 1000 करोड़ कर सकती हैं। जैसे लास्ट ईयर 2023 में पठान ने 1000 करोड़ किए, भाई साहब जवान ने 1000 करोड़ किए। इसके अलावा कोई फिल्म भी 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं ले पाई। तो इस ईयर में कौन सी फिल्म एंट्री ले सकती है वही देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस हम लाइन वाइज चलेंगे, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट लास्ट मंथ दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भाई साहब ये महीना जनवरी, इस महीने के अंदर एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्म आ रही है और आप सब उसको जानते हैं, वो है फाइटर। अब गाइस देखिए फाइटर 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। कैसे? सबसे पहले तो भाई साहब इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिसकी लास्ट फिल्म थी 2023 के अंदर पठान, उसने 1000 करोड़ किए थे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, भाई ये जिस तरह की फिल्म है, इस तरह की फिल्म आज से पहले बॉलीवुड में तो क्या इंडिया में नहीं बनी। यस। दूसरी चीज, इस फिल्म के अंदर हाईली वीएफएक्स का यूज है और अगर वो वीएफएक्स भाई साहब काम कर गया तो इस फिल्म की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग निकल कर आने वाली है। तीसरी चीज, इस फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस भाई साहब जहाज का, भाई साहब वो जो फटक से तेज जहाज आते हैं उनका एक्शन वो आज से पहले हमने नहीं देखा और एक्शन डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, तो मतलब एक्शन वाइज भी हमें कोई इश्यू नहीं है। उससे भी बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऋतिक रोशन। यस मेरा भाई, ऋतिक रोशन की खैर लास्ट जो फिल्म थी वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि बॉलीवुड के जो टॉप 5 एक्टर्स हैं, बिगेस्ट एक्टर्स, उनकी लिस्ट में ऋतिक रोशन आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये फिल्म है फाइटर जो कि 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है इफ अगर इस फिल्म के रिव्यूज तगड़े निकलते हैं। अब देखो एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रिव्यूज भाई साहब 2 से 3 किस्म के होते हैं। लोग समझते हैं कि रिव्यूज या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई साहब मैं सिर्फ यहां पर पॉजिटिव की बात करूंगा, नेगेटिव को छोड़ दो। पॉजिटिव के अंदर भी 2 किस्म के रिव्यूज है। एक तो वो रिव्यूज है जो बस ठीक है कि यार हाँ अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए सबको। दूसरा वो होता है यार फाड़ डाला फिल्म ने, ये हो गया वो हो गया, जैसे जवान के टाइम रिव्यूज थे। यस, उस तरह के रिव्यूज है कि यार क्या कमाल की भाई साहब फाइटर निकली है, ये हो गया वो हो गया। अगर तो ऐसा है देन भाई साहब फाइटर 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। इसके बाद नंबर 2 पर है देवरा, एनटीआर की फिल्म जिसने रिलीज होना है भाई साहब अभी 4th मंथ में यानी कि 5th ऑफ अप्रैल 2024 में। अब भाई साहब देवरा फिल्म के अंदर जो एनटीआर है उनकी भी भाई जो लास्ट फिल्म थी RRR, उसने भी 1000 करोड़ कमाया है, एसएस राजा मौली के साथ फिल्म थी। नाउ भाई साहब देवरा से उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो जो सीक्वेंसेस है वो आज से पहले हमने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखे। जिस तरह से मेकर्स बता रहे हैं अंडर वाटर सीक्वेंसेस, ये हो गया वो हो गया। अगर तो मेकर्स भाई साहब ये सचमुच ये बनाने में वाकई कामयाब रहे, कुछ अलग निकल कर आया, क्योंकि समंदर पर बेस हमने भाई साहब फिल्म्स देखी ही नहीं है, बहुत कम देखी हैं और वो तो समंदर के अंदर हो वो तो देखी ही नहीं है। तो भाई अगर कुछ ऐसा हो जाता है, मेकर्स कुछ कमाल का करके ले आते हैं, तो भाई एनटीआर के फैंस की तेलुगु में तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर भी भाई साहब उनके फैंस की कोई कमी नहीं है। हिंदी बेल्ट के अंदर भी भाई पब्लिक उनकी, मैं कहता हूं एक्टिंग के दीवाने हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये फिल्म भी 1000 करोड़ करने का इजीली पोटेंशियल रखती है, जो कि आएगी 5th ऑफ अप्रैल 2024 के अंदर। इसके बाद हम चलेंगे मई के मंथ के अंदर, 29th ऑफ मई। रिलीज डेट अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। यस, और मुझे बिलीव है कि ये रिलीज डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है तो मैं लेकर चलूंगा। और इस रिलीज डेट यानी कि 29th ऑफ मई को रिलीज हो रही है प्रभास की भाई साहब मच अवेटेड फिल्म कल की 29, पता नहीं आगे मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, लेकिन कल की रिलीज हो रही है। अब भाई साहब सबसे
इस फिल्म की जो यूनिक चीज है वो ये है कि भाई इस फिल्म का जॉनरा है सुपर हीरोज का। यस, टोटली सुपर हीरोज वाली ये फिल्म है। इस फिल्म का बजट ही 700 करोड़ रुपए है। 600 करोड़ तो बताया जा रहा है ना, अभी फिल्म कंप्लीट नहीं है, 700 करोड़ हो जाएगा। 700 करोड़ के अंदर बनने वाली ये इस साल 2024 की सबसे हाईएस्ट बजट फिल्म है। यस, मतलब कि इस साल 2020, अच्छा वैसे एक बात है, प्रभास की जो भी फिल्म्स हैं भाई साहब वो बिगेस्ट बजट की रहती है। लास्ट ईयर 2023 में आदि पुरुष थी 500-600 करोड़ के बजट की फिल्म, एंड नाउ भाई साहब कल की है लगभग 700 करोड़ के बजट की फिल्म। अगर गाइस, अगर ये फिल्म क्लिक कर गई पब्लिक को, इस फिल्म को 1000 करोड़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। रीजन ये है कि सबसे पहले तो इस फिल्म का टॉपिक कल की, दूसरा इस फिल्म की स्टार कास्ट, भाई साहब प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, कमल हसन है, दीपिका है, और कुछ स्टार्स हैं जो अभी तक हाइड हैं जिनका हमें पता नहीं है। ऊपर से भाई साहब इस फिल्म की वर्ल्ड, मैंने आपको क्या बताया था कि इस फिल्म का सिर्फ एक सेट जो है वो 200 करोड़ रुपए में लगा था, जिसके अंदर भाई साहब वर्ल्ड वॉर 3 का कुछ डिजाइन किया गया था। यस, तो ये मुझे बिलीव है कि अगर क्लिक कर जाती है फिल्म के भाड़ू रिव्यूज आते हैं, इस फिल्म को 1000 करोड़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस, नंबर 3, ये 3 फिल्म हो गई। इसके बाद हम मूव करेंगे नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पर एक बिगेस्ट क्लैश आप सबको पता ही है, और ये आ रहा है इंडिपेंडेंस डे पे। यस, यानी कि अगस्त के मंथ में, और दोनों फिल्म्स हैं। सबसे पहले है सिंघम भाई साहब अगेन। सिंघम अगेन 1000 करोड़ कर सकती है। मुझे पता है बहुत से बॉलीवुड के मेरे भाई लोग दोस्त मुझ पर हंसेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, सिंघम अगेन 1000 करोड़, लेकिन नहीं भाई साहब, इसमें पोटेंशियल है। कैसे? रीजन ये है कि सबसे पहले सिंघम अगेन की कास्ट जो है वो बहुत ही बड़ी है भाई। इसमें आपको अजय देवगन देखने को मिलेंगे, अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे, रणवीर सिंह देखने को मिलेंगी, दीपिका होंगी, कटरीना कैफ होंगी, उसके अलावा भी भाई साहब कुछ छोटे मोटे स्टार्स थे जो कि मुझे अभी नाम ही भूल गए। यानी कि बहुत बड़ी कास्ट है भाई, और हर एक की अलग अलग फैन फॉलोइंग है। अजय देवगन की अपनी फैन फॉलोइंग, अक्षय कुमार की अपनी, रणवीर सिंह की अपनी, कटरीना की अपनी, भाई साहब करीना कपूर की अपनी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है भाई साहब। ऊपर से भाई आपको पता भी है कि रोहित शेट्टी का ये यूनिवर्स है, कॉप यूनिवर्स है, और भाई साहब इस कॉप यूनिवर्स के अंदर सिंघम सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और मेरी पर्सनली अपनी फेवरेट है। वो जो सिंघम पार्ट 1 थी उसके कुछ सीन तो अभी भी मैं देखता रहता हूं, तो ये मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर ये फिल्म सचमुच भाई साहब एक कमाल की फिल्म निकली तो भाई ये फिल्म 1000 करोड़ कर सकती है। फिलहाल इस फिल्म का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता, जितनी बड़ी इस फिल्म की स्टार कास्ट है, ये ना हो ना कि रोहित शेट्टी सिर्फ स्टार कास्ट को लेकर बैठे हो, कहानी में कुछ हो ही ना। जितनी बड़ी स्टार कास्ट है, अगर उतना ही इस फिल्म की स्टोरी में दम हुआ, ये फिल्म 1000 करोड़ कर जाएगी। बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है, बट लगता नहीं है बजट 400 करोड़ होगा। यस, 4 फिल्म्स हो गई। इसके बाद 5th और इस साल की लास्ट फिल्म भाई साहब जो मेरी नजर में 1000 करोड़ कर सकती है, और सबको जानते हैं कि वो कौन है, पुष्पा द रूल, पुष्पा पार्ट 2। देखो मैं इतना गारंटेड बोलूंगा, अगर सिर्फ इस फिल्म के ना पॉजिटिव रिव्यूज आ गए कि भाई यार बवाल फिल्म बना दी है पुष्पा 2, किसी का बाप भी भाई साहब इस फिल्म को 1000 करोड़ करने से रोक नहीं सकता। लास्ट मैंने आपको 4 फिल्म्स बताई, किसी में मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया कि किसी का बाप भी। यस, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि इन 5 फिल्म्स के अगर पांचों के बवाल रिव्यूज आते हैं ना, कोई फिल्म 1000 करोड़ करे या ना करे, पुष्पा द रूल को 1000 करोड़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 22 एक बात मैं आपको बोलूं, मैं यहां पर आपको लिख करके देता हूं कि अगर बवाल जवान जैसे रिव्यूज आते हैं, 500 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन पुष्पा द रूल हिंदी में ठोकेगी, और अगर नहीं ठोकती भाई साहब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, और वो ये है कि आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये दोनों फिल्म्स एक ही दिन आ रही हैं, एक ही डेट पर आ रही हैं, यानी कि सिंघम अगेन एंड पुष्पा। सिंघम भी बड़ी फिल्म है, पुष्पा द रूल भी बड़ी फिल्म है, क्लैश है, बहुत बड़ा क्लैश है, तो कैसे ये कर सकती है? तो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था ना, तो वीडियो रिकॉर्ड करने से बिल्कुल 1-2 मिनट पहले ही जो हिमेश भाई ट्विटर के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई साहब सिंघम अगेन क्लैश नहीं करेगी, यानी कि सिंघम अगेन के साथ क्लैश नहीं होगा, मतलब पुष्पा द रूल आगे चली जाएगी। और मैंने आपको पहले बताया था पुष्पा द रूल पोस्टपोन होगी। यार पुष्पा द रूल की अभी भी शूटिंग बाकी है। इस फिल्म का बजट है 500 करोड़। 500 करोड़ के बजट में ये फिल्म बन रही है, शूटिंग
कलेक्टिंग अभी तक रहती है। बहुत बड़े लेवल की स्केल की फिल्म बन रही है, बहुत बड़े स्केल की। यानी कि वो जो ट्रक होते थे जिनके ऊपर लकड़ियां होती थी, आप लोगों ने देखा होगा पुष्पा पार्ट 1 के अंदर। अभी जब पुष्पा पार्ट 2 के अंदर आप उनको देखोगे, आप हिल जाओगे, आप कहोगे कि भाई इतनी बड़ी इलीगल, भाई आप लोग हिल जाओगे। क्योंकि कुछ लीक्स आई थी मेरे पास और मैं भाई शॉक्ड हो गया था, शॉक्ड हो गया था। तो अगर इसको एक सेपरेट रिलीज डेट मिलती है, एक यूनिक रिलीज डेट मिलती है, बाप लेवल रिव्यूज आते हैं, भाई 500 करोड़ जस्ट ये फिल्म हिंदी नेट कलेक्शन से ठोकेगी। भाई ऑडियंस जाएगी इस फिल्म को कैसे देखने, आप वही देखकर एक दफा हिल जाओगे। ये सिनेरियो होगा। तो गाइस मेरी नजर में इस साल में ये 5 फिल्म्स हैं जो 1000 करोड़ कमा सकती हैं। बाकी इसके अलावा कोई अनएक्सपेक्टेड निकल कर आए और 1000 करोड़ कर जाए, मुझे उसका आइडिया नहीं है। जैसे लास्ट ईयर की मैं एग्जांपल दूंगा एनिमल की। एनिमल को मैंने आपको बोला ना, बहुत से लोगों को पता था कि वो फिल्म अच्छी कलेक्शन कर लेगी, लेकिन सब कितना सोच रहे थे कि यार ए रेटेड है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, क्लैश है, तो 300-400 करोड़ कर लेगी। भाई 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ठोक गई है, क्या करते हो। सो अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाए तो वो पता नहीं है, लेकिन इस साल में ये 5 फिल्म है जिन पे हम उम्मीद लगा सकते हैं 1000 करोड़ की। बाकी इसके अलावा फिलहाल कोई भी नहीं है। कोई मुझसे मिस हो गई हो तो वो अलग बात है। अभी तक के लिए इतना गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।